गाइस, वेलकम टू मिलेनियल कॉमर्स। यहाँ हम डेली कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो यूनिवर्सल टॉपिक्स होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान बीट ऑफ एनी फील्ड उसको समझ में आए कुछ बेसिक टॉपिक्स जो शायद हम जैसे कि साइंस स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता चलती। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। मैंने बीकॉम, एमकॉम, एमबीए किया है। बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमकॉम एंड एमबीए फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। So I am here to tell you all the amazing facts about commerce, management and जो भी आपको लग रहा है कि ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है डिफरेंट फील्ड्स हो या इसी फील्ड में हो लेकिन आपको कोई इजीली एक्सप्लेन नहीं करता। आई एम हेयर फॉर यू। और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट बनाती हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं अपने चैनल पे, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो लाइक, कॉमेंट एंड ऑल्सो ये इतनी अच्छी वीडियोस हैं, आप इसको शेयर भी करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लेट्स गो टू द टॉपिक नाउ। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे विच इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिक टर्म्स में देख लीजिए कि आप और अगला पर्सन जो भी हम बातें कर रहे होते हैं, कुछ तो हमारी डायरेक्ट बातें होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट बातें होती हैं लाइक कॉल्स पे, कुछ डायरेक्ट हम बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। कुछ हम टीवी पे देख रहे होते हैं, वो भी एक कम्युनिकेट ही कर रहा होता है हमें आइडियाज थॉट, मतलब कुछ भी एडवर्टाइजमेंट होती है वो भी एक कम्युनिकेशन है। कुछ हम लेटर्स लिख के देते हैं वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। बहुत सारी कम्युनिकेशन के बहुत एग्जांपल्स हैं। बट आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ये वाला टॉपिक भी हर उसमें आपको दिख जाएगा। मतलब एज इन ये 12th के बोर्ड एग्जाम में भी, बिजनेस स्टडीज के में भी है, इवन बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है, एमबीए तक, मास्टर्स में, ये सब जगह ये टॉपिक रहता ही रहता है। तो आज हम बात करें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कम्युनिकेशन करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो हमें नहीं पता चलती। हमें तो लगता है कि यस हम एक कॉल कर रहे हैं या हम एक बात चीज़ देख रहे हैं, नहीं, इतना सिंपल नहीं होता। हाँ, वैसे तो ईजी है ये प्रोसेस, लेकिन आप ये समझिए कि प्रोसेस क्या है पूरा, एक मतलब समझिए पूरा प्रोसेस है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। लेट्स स्टार्ट दिस। ये बेसिक मैंने आपके लिए चार्ट बनाया, वैसे ही एक चार्ट बनाना होता है आपको। ये सब चीज़ें नहीं लिखनी होती है यहाँ पे, ये सब आप जब आप डिटेल में नीचे लिख रहे होते हैं एग्जाम में तो आपको लिखना होता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीज़ें लिखी है, बट ये चार्ट जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ये आपको बनाना ही बनाना होता है एज इट इज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंडर। सेंडर कौन हुआ? सेंडर इज द वन हु इज द कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मतलब जो कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे मैं अगर कॉल पे हूँ तो आई एम द सेंडर और अगला पर्सन कुछ मैसेज रिसीव कर रहा है तो ही इज द रिसीवर। तो कम्युनिकेटर फॉर, यहाँ पे लिखा है हमने, फॉर्मुलेट्स क्लियर आइडियाज। कम्युनिकेटर जो है, जो सेंडर है, वो बहुत क्लियर आइडिया, जो फैक्ट्स हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन टू बी कन्वेड, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अगले बंदे को। जैसे टीवी पे एक ऐड आता है तो वो जो ऐड है दैट इज योर आइडिया। तो वो आइडिया आपको इस तरीके से देना होता है कि जो अगला बंदा उसको समझ रहा है या देख रहा है वो आराम से उसको समझ पाए। तो ये आइडियाज क्रिएट करता है सेंडर, विच इज द कम्युनिकेटर। सेंडर मतलब कम्युनिकेटर है। जो कम्युनिकेटर है वो फॉर्मुलेट्स आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन टू बी कन्वेड इन फॉर्म ऑफ आइडियाज। ये आइडियाज होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ये सब आ गया ट्रांसलेटेड। अब क्या होता है, ये आइडिया तो आ गया, अब क्या होगा, इसको ट्रांसलेट भी तो करना पड़ेगा, इजी भी तो बनाना पड़ेगा। सिर्फ आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप उसको, अगर आप दूसरे बंदे को समझाना चाह रहे हो तो उसको वो चीज़ समझ में भी तो आए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एनकोडिंग ऑफ मैसेज। एनकोडिंग ऑफ मैसेज का क्या मतलब है? ट्रांसलेटेड इनटू वर्ड्स स्पोकन और रिटन और इन सिंबल्स। मतलब आप लिख के भी दे सकते हो, बोल के भी समझा सकते हो, या कुछ सिंबल्स के थ्रू आप किसी को बता रहे हो कि मैं, जो मेरा आइडिया है उसको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो उसको हम एनकोडिंग करते हैं। क्यों करते हैं हम एनकोडिंग ऑफ मैसेज? टू मेक इट ईजी फॉर द रिसीवर टू अंडरस्टैंड द मैसेज। अगर अगले बंदे को बात समझ में ही नहीं आ रही तो आप क्या ही करो, मतलब फिर आपका वो जो आप जो भी एंड आपका मोटिव है अगले बंदे को वो समझ में ही नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या होगा कम्युनिकेशन का? फिर तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी। तो हमें जो ये सेंडर है वो आइडिया, अपने फैक्ट्स, ओपिनियन, जो भी उसके अंदर दिमाग में आया है उसको, आइडियाज को एनकोड करता है इन टर्म्स ऑफ, ट्रांसलेटेड इनटू वर्ड्स। वर्ड्स में भी कर सकता है, स्पोकन और रिटन। वर्ड्स मतलब स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एंड ऑल्सो इन सिंबल। सिंबल्स के फॉर्म में भी आप बता सकते हो कि जैसे मैंने बोला है ये ऐसे मैंने किया, या मैंने बोला कि ये देखो, तो मतलब आप सिंबल्स के थ्रू भी आप बता सकते हो। तो इसको हम कहते हैं इनकोडिंग ऑफ मैसेज। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया इनकोडिंग क्या होता है। चलो, अब एनकोडिंग हो गया, सेंडर का काम हो गया। अब क्या करेगा सेंडर? क्या करेगा, वो चैनल ढूंढेगा। चैनल मतलब ओरल, रिटन, सिंबल्स एक्सेट्रा। यही मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन सेलेक्ट, कम्युनिकेटर जो होता है वो सेलेक्ट सुइटेबल मीडिया। सुइटेबल मीडिया मतलब आप सपोज करो मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो मैं चाहूंगी कि वो
जो मेरा मैसेज है आजकल तो फ़ोन पे ही आ जाता है, हम जब कुछ स्क्रॉल करते हैं तो उसमें एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है। अर्लियर डेज़ में टीवी पे आता था। तो टीवी, फ़ोन, न्यूज़पेपर, आप समझ लो जो भी चीज़ जहाँ पे आपको कोई मैसेज दिख रहा है, वो सारे जितने मीडियाज़ हैं, ओरल, रिटन, सिंबल, इफेक्टेड जितने भी हैं, वो चैनल में आते हैं। उसको हम चैनल कहते हैं। टीवी को चैनल कहते हैं, न्यूज़पेपर को चैनल कहते हैं। फ़ोन में भी आजकल आ रहा है, तो अब फ़ोन भी है एक चैनल, लैपटॉप्स में आ रहा है, कोई भी है, जो भी मोड यूज़ किया जा रहा है वो मैसेज को पहुँचाने के लिए, उसको हम चैनल कहते हैं। दैट्स इट, उसको ही चैनल फ़ोन, टीवी एक्सेट्रा, राइट? अब क्या हुआ, ये सब तो हो गया सेंडर की तरफ। अब सेंडर ने वो जो मैसेज है उसको चैनल, मतलब आइडिया को अपने एन्कोड करके चैनल के थ्रू रिसीवर को पहुँचा दिया। रिसीवर कौन है? रिसीवर जो अदर एंड पे बैठा है। जैसे अगर हम टीवी देख रहे हैं तो मैं जो बैठ के टीवी देख रही हूँ, वो एडवर्टाइज़मेंट देख रही हूँ, तो मैं रिसीवर हुई। रिसीवर का क्या काम होता है? ही डिकोड्स आफ्टर रिसीविंग, मतलब मैंने एक मैसेज देखा, उसको मैं डिकोड करूँगी। डिकोड का क्या मतलब होता है? लिसनिंग, रीडिंग, ऑब्जर्विंग। मैंने सुना टीवी पे, वो मेरा डिकोडिंग हुआ। मैं उसको कैसे समझ रही हूँ? डिकोड किया मैंने उसको अपने दिमाग में, ठीक है? रीडिंग, ये सपोज़ करो मैंने एक मैसेज देखा और फिर एडवर्टाइज़मेंट देखा, मैं उसको रीड कर रही हूँ, तो वो भी डिकोडिंग का पार्ट हो गया। ऑब्जर्विंग मतलब मैं समझ रही हूँ कि अगला बंदा क्या कह रहा है मुझसे, वो सब हमारा डिकोडिंग ऑफ मैसेज में आ जाता है। इसको कहते हैं डिकोड करना। एनकोड के बाद, एनकोड जो होता है वो कम्युनिकेटर करता है, रिसीवर जो है वो डिकोड करता है। अब क्या आ गया इसके अंदर, फिर ये जब उसने ऑब्जर्व, लिसन और रीड कर लिया, तो लास्ट क्या है? मैनेजिंग और एक्शन। अब वो एक्शन लेगा। एक्शन क्या होता है? एक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे अभी मैंने टीवी पे वो एडवर्टाइज़मेंट देखा, मुझे वो चीज़ समझ में आ गई। अब मैं वो एडवर्टाइज़मेंट को समझ चुकी हूँ। दैट इज़ माय एक्शन। अब उसके आगे मैं क्या करने वाली हूँ, दैट इज़ द एक्शन दैट आई एम गोना टेक अबाउट दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन जो मुझे की गई है उस चीज़ को लेके। अब यहाँ पे क्या आता है, हर जगह से आपको दिख रहा होगा ये एरो जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, 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 ऐसे। अब क्या है? फीडबैक। Feedback is the most important part of communication. Why I say it is the most important part of communication? क्योंकि अगर यहीं कुछ गड़बड़ हो गई, जिसको हम नॉइस भी कहते हैं, आजकल इस हमको कम यूज कर रहे हैं, बट यस, अगर आप सपोज करिए, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने किसी को कॉल की, नेटवर्क इशू आया, आपने यहाँ से बोला कि हाँ, सपोज करो आपने बोला हाँ, आपको जो है ये चीज़ ऐसे ऐसे इतने प्राइस पे मिल रही है, आप लेना चाहेंगे, ऐसा ऐसा करके। अगले बंदे को वो समझ में नहीं आई बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू, तो वो शायद कुछ और ही इंटरप्रेट कर रही, डिकोड ही गलत हो गया उसका। या ऐसी और भी एग्जांपल है, नेटवर्क इश्यूज की वजह से, या कोई भी, मतलब आप समझ लो किसी भी चीज़ की वजह से, ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उसको हम नॉइस कहते हैं। अगर वो कहीं पे भी आ गई, या रिसीवर ने ही गलत समझ लिया, बहुत सारी चीज़ होती है, मैं वो एक अलग टॉपिक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अलग से बताऊंगी। कि अगर उसमें कोई भी आपकी, सपोज करो आइडिया ही गलत चला गया, या एनकोड ही गलत हुआ, या सपोज करो चैनल ही गलत चूज कर लिया, या रिसीवर ने समझा ही गलत, या डिकोड ही गलत कर दिया, तो जो है, जो लास्ट आपका एक्शन है, ये देखो, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इज नो चेंज इन एक्शन और बिहेवियर ऑफ रिसीवर, अदरवाइज ये हो जाएगा आपका मिस कम्युनिकेशन। कहते नहीं है कि आपने मेरी बात समझी नहीं, मैं तो ये बोल रहा था, आपने ये बात समझी। ये भी होता है ना नॉर्मल। आप एक दो लोग बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत ईजी एग्जांपल बता रही हूँ। दो लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ बोला, अगला बंदे ने समझा ही कुछ और, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? फिर वो मिसकम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। क्योंकि बताया था, फीडबैक का क्या मतलब है? इफेक्टिवनेस मेजर्ड वाया फीडबैक। फीडबैक यहाँ पे हर जगह से आ सकती है। ये एरो देख लो, आप कहीं से भी आ सकती है। तो मैंने आपको समझाया कि कुछ भी जगह से कोई भी चीज को किसी भी तरीके से अगर गलत हो गई, ठीक है, या गलत समझ ली गई, या गलत भेजा ही गया अगर कुछ गलत, या कुछ भी इसमें बीच में कुछ भी एक एरर आ गया, तो हमारा जो है पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस खराब हो जाएगा और ये मिसकम्युनिकेशन में पहुंच जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस चार्ट को आपको ऐसे बनाना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये सब आपको नीचे लिखना होता है। चार्ट सिर्फ इतना ही बनता है, तो मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ। पिछले वाला वीडियो में मैंने बताना भूल गई थी। ये देखिए, ये ऐसे ही बनता है। अभी इसमें मैंने नॉइस वगैरह इसलिए आपको नहीं समझाया क्योंकि ये बहुत बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो एक अलग टॉपिक है, उसको मुझे अलग से आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस आप इतना ही लिखेंगे बस, एज इट इज। ये देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। ये जो मैंने आपको समझाया है, ये आपके एक्सप्लेनेशन में जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ चार्ट बना के नहीं रख सकते कि चार्ट बना दिया और बताया ही नहीं कि इसका क्या मतलब है, जो कि समझ में तो आ रहा है सबको, लेकिन आपको फिर भी आप समझाओगे तो ना कि आप क्या कह रहे हो। तो हमेशा डिटेल में आपको इसी तरीके से लिखना होगा। एक एक टॉपिक को पकड़ो, वैसे तो स्टार्ट में ही समझ आ रहा है, तो आप उसको एज इट इज लिख दो। यहाँ आपका कम्युनिकेटर कौन है? सेंडर है। एक और बार मैं आपको समराइज करके समझा देती हूँ। यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेटर है वो सेंडर है। सेंडर जो है वो अपने आइडियाज को एनकोड करके एक चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजेगा, और रिसीवर का काम क्या है? डिकोड करना। वो डिकोड करेगा, उसको डिकोड करके
जो है एक एक्शन लेना पड़ेगा उस कम्युनिकेशन को लेके, कि मतलब उस पर एक एक्शन लेगा वो इंसान। और अगर इस दौरान बिहेवियर चेंज हुआ रिसीवर का किसी भी तरीके किसी भी वजह से, तो जो आपका है वो मिसकम्युनिकेशन में पहुंच जाएगा। हर जगह से फीडबैक आप दे सकते हो, और इसके बीच में जो भी बैरियर्स आते हैं उसको हम नॉइस भी कहते हैं। और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी वे में आ सकती है। दैट्स इट, ये है द एंटायर टॉपिक। ये एंगल चार्ट आपको बनाना होगा। ये पूरा आप ऐसे ही बनाएंगे इसी तरह के एरो वेरो डाल के। दैट्स इट। Hope you guys like this video. If you guys found this video interesting, please subscribe to my channel. मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट बना रही हूँ, बहुत डिफरेंट कंटेंट बना रही हूँ। ये चीज़ें मैं ऐसे सिखाना चाह रही हूँ जो सबको समझ में आए। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से स्ट्रीम में हो, कौन से क्लास में हो, मतलब 11 12 9 10 कोई भी समझ सकता है इसको। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। और स्ट्रीम भी आपका कौन सा है, साइंस है, कुछ भी है। और इनफैक्ट ऐसे टॉपिक्स जो आपको हर आपको ग्रेजुएशन से लेके इवन 12th से लेके 11 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या कुछ भी करो, क्वेश्चन सेम रहेंगे। आपको समझने की ज़रूरत है। आई मेक द वीडियो सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो थोड़ी हेल्प आप भी करिए ताकि मैं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस बना पाऊँ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।